हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे रिडक्स के बारे में। ये कैसे इम्प्लीमेंट करना है हमें रिएक्ट के साथ में और फंक्शनल के साथ में। तो क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक माना जाता है, इससे रिलेटेड हम लोग आज समझेंगे कि क्या होता है, कैसे। ये मैं पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें आपको इम्प्लीमेंट करना समझाऊंगा। बहुत ही अब ईजी हो गया है और थोड़ा बहुत समझने की चीज़ें हैं तो वो मैं समझाऊंगा। अच्छा, रिडक्स करता क्या है? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इतना तो पता होगा क्योंकि थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। रिडक्स हमारा क्या करता है, ग्लोबल स्टेट मैनेज करने के लिए होता है। यानी कि अगर आपकी कोई एप्लीकेशन है रिएक्ट पे आपने बनाई है या फिर किसी भी टेक्नोलॉजी में, क्योंकि रिडक्स किसी एप्लीकेशन की टेक पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी के साथ भी यूज़ हो सकता है। रिएक्ट, एंगुलर, जो किसी के साथ भी। तो रिडक्स क्या है, हमारा ग्लोबल स्टेट मैनेज करता है। यानी कि अगर आपकी थ्रू आउट द एप्लीकेशन कोई डेटा है जो शेयर हो रहा है सभी कंपोनेंट्स में है, या फिर यूज़र नेम, जैसे फॉर एग्जांपल लीजिए आप कि आपका हेडर में भी यूज़ हो रहा है और भी कंपोनेंट्स में यूज़ हो रहा है, तो अगर आप चाहते हैं कि हम एक जगह चेंज करें तो बाकी जगह चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये काम रिडक्स से होता है। ये स्टेट मैनेजमेंट है पूरी एप्लीकेशन के लिए। अच्छा, रिएक्ट के पास खुद का भी स्टेट मैनेजमेंट होता है जो सिर्फ कंपोनेंट में होता है, स्टेट चलती है, लेकिन उस कंपोनेंट के बाहर वो एक्सेसिबल नहीं होता है, या फिर एक्सेसिबल अगर हमें बनाना है तो फिर खिचड़ी बनती है वहाँ पर, बहुत उसको कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। तो फिर रिडक्स क्या है, वहीं पर आता है, कहता है कि सिंपल हम प्रोसेस को करेंगे, सिंपलर करेंगे। ठीक है ना, मतलब थोड़ा सा लर्निंग करने को थोड़ा समझना पड़ेगा, लेकिन वो वर्थ रहता है, क्योंकि अगर आपके बड़े प्रोजेक्ट हैं तो बिना रिडक्स के आप स्टेट मैनेजमेंट सोच भी नहीं सकते उस केस में। इसके अल्टरनेटिव भी हैं, लेकिन वो इतने इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है बहुत। ठीक है, तो रिडक्स और वैसे भी अब ईजी हो गया। फंक्शनल हमारे हुक्स यूज़ करेंगे, फंक्शनल के साथ यूज़ करेंगे तो अब काम थोड़ा सा और आसान हो गया है रिडक्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहले सबसे पहले समझेंगे इसका फ्लो क्या हो, फ्लो कैसे, ये वर्क कैसे करता है। तो अब देख सकते हैं आपके रिडक्स का जो फ्लो है, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम से बनाने की कोशिश, समझाने की कोशिश करी है। ये फिर एक चैनल है, ये हितेश चौधरी करके यूट्यूब पे, उन्होंने समझाया था, मैंने भी उनसे समझा था। उन्होंने उनसे ही तरीके से मैं कोशिश करूँगा समझाने की, उन्हीं के तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। सिंपल तरीका है, देखिए आपको लेफ्ट साइड पे दिख रहा होगा कंपोनेंट। ठीक, ये राइट साइड पे दिख रहा होगा स्टोर। स्टोर वो है वही स्टेट जिसकी बात करते हैं। ये वर्ड यहाँ पर बहुत से इंटरचेंजेबल लिखे होंगे, ठीक है, लेकिन स्टोर वर्ड क्योंकि रिडक्स की टर्मिनोलॉजी में इसलिए वहाँ लिखा है। ठीक है, तो स्टोर में हमारा सारा डेटा होगा जो एप्लीकेशन में थ्रू आउट यूज़ हो रहा होगा। ठीक, और कंपोनेंट के अंदर हमें वो यूज़ करना है, वहाँ से या तो अपडेट करना है। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे होंगे स्टोर से दो पाथ बने हुए, एक रिड्यूसर से होता हुआ गया है इसके पास, कंपोनेंट के पास, और एक ये नीचे से ट्रिगर सब्सक्रिप्शन से होता हुआ गया है। जो नीचे वाला पाथ है वो हमारा है प्रॉप्स को रीड करने के लिए, या फिर बोला जाए हमारे, अच्छा प्रॉप्स वर्ड ना समझिएगा, नीचे वाला पाथ है जो हमारे डेटा को रीड करने के लिए, यानी सेंट्रल स्टोर से हम डेटा रीड करना चाहते हैं, लेकिन खास साथ ही साथ यहाँ डेटा हम रीड नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं वो सब्सक्रिप्शन में रहे, यानी कि वो अपडेट भी हो जाए जब जैसे हमारा कहीं और से उसको अपडेट मिले। जैसे आपके अगर 10 कंपोनेंट में यूज़र नेम यूज़ हो रखा है और आपने एक से चेंज किया तो 10 बाकी के 9 में भी हो जाना चाहिए, क्योंकि यूज़र नेम तो एक ही होगा यूज़र का, और आप भी चाहते हैं, एप्लीकेशन की डिमांड है। तो वो काम भी स्टोर हमारा मैनेज करते हैं रिडक्स। इसी ये भी एक वजह है ना उसकी कि मेन के हमारा सिंक में रहना चाहिए सब कुछ। अच्छा, ऊपर वाला पाथ क्या है, अपडेट करने के लिए, जब जब आपको कुछ अपडेट करना है स्टेट में। ठीक है, अब फ्लो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या है कि इस कंपोनेंट में अगर आपको सेंट्रल स्टोर कोई डेटा यूज़ करना है तो आप एक सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। ठीक है, एक पीस ऑफ कोड लिख देंगे जिससे आपको जो सा डेटा स्टोर से यूज़ करना है वो आपके पास आ जाएगा, आप यूज़ कर लीजिए। वो पीस ऑफ लाइन एक लाइन ऑफ कोड होगा जिससे वो सब्सक्राइब हो जाएगा कि जब जब कोई चेंज होगा सेंट्रल स्टोर में ऑटोमेटिकली वो हमारे कंपोनेंट में भी अपडेट हो जाएगा। तो सिंपल ही, तो वर्ड समझ जाइए, ट्रिगर सब्सक्रिप्शन जो लिखा हुआ है ये असल में यही है कि एक पीस ऑफ कोड लिखा जाएगा जिससे वो सब्सक्राइब हो जाएगा और वो बस उसका काम खत्म। वो अपना वहीं पर जिस जिस कंपोनेंट में चाहिए वहाँ वहाँ लिख लिया कोड कोड और आपका ऑटोमेटिकली अपडेट हुआ जाया करेगा। लेकिन अपडेट प्रोसेस थोड़ा समझने वाला है। देखिए अपडेट के पास क्या है, ऊपर देखिए एक रिड्यूसर है, मतलब सेंट्रल स्टोर के ऊपर एक रिड्यूसर अटैच है। रिड्यूसर एक मीडिएटर की तरह काम करता है, क्योंकि देखिए सेंट्रल स्टोर में सिर्फ डेटा रखा हुआ है। ठीक है, उसको नहीं पता कि हमें क्या करना है। तो रिड्यूसर क्या करता है, रिड्यूसर के दो काम है, एक तो समझना कि कंपोनेंट क्या चाह रहा है अपडेट करना, और दूसरा उसको करना भी। ठीक है, रिड्यूसर पहले समझता है कि अच्छा किस यूज़र नेम चेंज करना है, अच्छा कौन सा यूज़र नेम, मतलब क्या चेंज करना है यूज़र नेम में, क्या बदल के डालना है, और फिर स्टोर में कहाँ कैसे चेंज करना है। ठीक है, ये काम रिड्यूसर देख लेता है, इसे हमें टेंशन की ज़रूरत नहीं है। रिड्यूसर समझेगा हमारी रिक्वेस्ट को और उसको सेंट्रल स्टोर में चेंज कर देगा। जैसे सेंट्रल स्टोर में चेंज होगा, क्योंकि हमने सब्सक्राइब करके रखा है, सब जगह चेंज हो जाएगा थ्रू आउट ये वाला प्रोसेस के जरिए। ठीक है, लेकिन रिड्यूसर मीडिएटर है, यानी रिड्यूसर से हम बात करेंगे और रिड्यूसर बाकी काम सेंट्रल स्टोर से कर देगा। तो रिड्यूसर से बात करने का एक तरीका है, रिड्यूसर समझता है एक्शंस। हम एक्शन डिस्पैच में भी आपको वर्ड आगे समझ में आएंगे। इसको इतना समझिए कि एक्शंस वो
पॉइंट्स हैं जो हम चाहते हैं कि समझे रिड्यूसर। फॉर एग्जांपल अगर हम यूज़र नेम को क्या करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, तो हमने अपनी तरफ से एक लाइन ऑफ कोड लिख दिया कि भाई यूज़र नेम को अपडेट करना है, तो वो एक्शन होगा। मतलब एक्शन सारे वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि जो-जो चेंजेस होने हैं हम उनको एक जगह लिख लेते हैं, ठीक है? एक बार फर्स्ट टाइम लिख सकते हैं, नहीं तो हम चाहे बाद में भी लिख सकते हैं। वो एक्शन हमें भेजने होते हैं रिड्यूसर के पास। रिड्यूसर उन एक्शन को समझता है और स्टोर में समझ के स्टोर में चेंज कर देता है, ठीक है? तो ये एक्शन हमारे हाथ में होता है कि हम जैसे चाहे लिख दें। ज़ाहिर-सी बात है मैनिपुलेशन के लिए करते हैं, ठीक है? और डिस्पैच क्या है? डिस्पैच करने का मतलब कुछ नहीं, डिस्पैच वर्ड इसलिए कि भेजना है, डिस्पैच करना है। यानी कि डिस्पैच एक लाइन है, उसके ज़रिए हम एक्शन को भेजते हैं रिड्यूसर तक, ठीक है? कोड में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो डिस्पैच करता है एक्शन को रिड्यूसर तक, यानी डिस्पैच कर दिया हमने, भेज दिया एक्शन को, और एक्शन आया रिड्यूसर के पास, रिड्यूसर ने समझा उसको और रिड्यूसर ने समझ के स्टोर में चेंज कर दी। क्योंकि स्टोर फिर वो आगे जाके आप फ्लो में देख रहे हैं सब्सक्राइब हो रखा है जिस कंपोनेंट में, किसी भी कंपोनेंट में, वो वहाँ जाके अपडेट हो जाएगा, ठीक है? तो ये तो एक कंपोनेंट को उन्होंने बताया कि हमें डिस्पैच करा एक्शन रिड्यूसर के पास, कि रिड्यूसर से अपडेट हुआ, फिर वापस आ गया रीड होके इधर, ठीक है? तो रीड होने के लिए अलग पाथ है और डिस्पैच के लिए पार्ट है। कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन आप कमेंट ज़रूर करिएगा। देखिए, अब ये फ्लो अगर मैंने समझाया है आपको, अगर ये आपको 20 या 30% भी समझ में आया है, यानी कि बहुत है वो, क्योंकि ये चीज़ थोड़ी फेयरली कॉम्प्लेक्स होती है। अभी हम लोग कोड पे आए भी नहीं है, तो कोड पार्ट पे ही जो थोड़ा हम लोग को थोड़ा-सा कन्फ्यूजन होता है। लेकिन अगर आपको फ्लो 20-30% भी समझ में आ गया, यानी कि बहुत है, इतना ये वीडियो मतलब मकसद पूरा हो गया, क्योंकि ये चीज़ धीमे-धीमे ही आती है और 20-30% बहुत होता है, ठीक है ना? आपको बस एक आइडिया लग गया है, ठीक है, बहुत है। तो ये 2 पाथ है, ठीक है ना? अगर मैं फिर से लास्ट टाइम समराइज़ करूँ, तो डिस्पैच करेंगे हम एक्शन, जो रिड्यूसर समझेगा और अपडेट कर देंगे स्टेट को। और स्टेट क्योंकि हमारे जिस-जिस कंपोनेंट सब्सक्राइब है, वो इस फ्लो के ज़रिए ट्रिगर करेगा हमारे डेटा को और उसमें यूज़ हो जाएगा, ठीक? अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं कि कोड पार्ट में हमें 4 चीज़ों को देखना पड़ेगा, ठीक है? सबसे पहली चीज़ है कि हमें स्टेट बनाना पड़ेगा, जो डेटा है हमारा एक ग्लोबली हमें बना के रख देना पड़ेगा, भैया यहाँ पर हमारा सारा डेटा रहेगा, एक फ़ाइल में रहेगा, ठीक है? उसके बाद उससे इंटरैक्ट करने के लिए, यानी इसमें अपडेट करने के लिए हमें रिड्यूसर बनाने पड़ेंगे। रिड्यूसर भी एक ही बनता है हर एक स्टेट का, ठीक है? वो रिड्यूसर क्या रखेगा कि हमारे जो चेंज होना है डेटा के साथ, वो अपने पास मतलब समझने के लिए कोड रहेगा, जिससे वो समझा करेगा और चेंज करा करेगा, ठीक है? रिड्यूसर के पास पूरा राइट रहता है कि वो स्टेट को जैसे चाहे चेंज कर सकता है, ठीक है? एक्शन हमारे लिए होता है। एक्शन क्या करता है, हम एक बार लिख देते हैं कि हम ये एक्शन रिड्यूसर के पास भेजेंगे, रिड्यूसर का काम है समझ के चेंज करना, ठीक है? एक्शन हमारे फंक्शंस होते हैं जो हम लिखना चाहते हैं, ठीक है ना? ये हमारी भाषा में बेसिकली कोडिंग जो हम जावास्क्रिप्ट में लिखना चाहते हैं। तो शुरू के जो 3 पार्ट हैं, वो तो शुरू की जो 3 चीज़ें हैं ना, वो आपको एक ही बार लिख के छोड़ देना होता है। मोस्ट ऑफ द केसेज़ में एक ही बार लिख के आप छोड़ देते हैं। बाद में अपडेट करना तो कर सकते हैं, लेकिन वो एक ही बार का काम है। जो 4th स्टेप है, वो आपको बार-बार करना है, वो क्योंकि वो ऑब्वियस है, क्योंकि अगर आपको मान लीजिए यूज़र नेम आपको अलग-अलग कंपोनेंट में यूज़ करना है, तो बार-बार यूज़ेज करना पड़ेगा उसका। तो ये जो यूज़ेज हुक है, ये इसीलिए ये 2 हुक्स मिलते हैं हमें। एक तो डिस्पैच करना है एक्शन आपको, तो वो चाहिए डिस्पैच वाला, और एक चाहिए यूज़ करने के लिए ना। तो वो यूज़ करने के लिए और डिस्पैच करने के लिए ये आपको जिस-जिस कंपोनेंट में ज़रूरत है वहाँ-वहाँ यूज़ कर लेंगे। तो ये मल्टीपल टाइम्स हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि 4th स्टेप आपको जहाँ-जहाँ चाहिए वहाँ-वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। डिस्पैच करना है तो चेंज करने के लिए कर लिया, यूज़ करना है तो यूज़ वाला हुक यूज़ कर लिया, ठीक है? हुक्स एक थोड़ा-सा नया कॉन्सेप्ट था कंपैरेटिवली, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको फेयरली हुक्स पता ही होंगे, ठीक है? नहीं तो हुक्स पे भी मैं वीडियो बना दूँगा, हुक्स सिंपल हैं। और अब रिडक्स के साथ उन्होंने जो हुक्स दिए हैं, वो तो हमारे रिडक्स के काम को बहुत आसान कर देते हैं, ठीक। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। जो कोई भी आपके क्वेश्चन हो, ज़रूर क्वेश्चन सेक्शन में या कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और इस पे मैं सीरीज़ बना रहा हूँ 4-5 पार्ट की। कोशिश करूँगा 4 पार्ट में ख़त्म हो जाए, लेकिन अगर ये बढ़ती है, अगर आपके कुछ क्वेश्चन्स आते हैं उनकी क्वेरीज़ में, तो मैं उन पे भी एक वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए, आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकें, ठीक है ना? क्योंकि मैं इसको एक स्ट्रक्चर वे में भी समझाऊँगा, ठीक है? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।